हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय स्मित कश्यप। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों हम लुब्रिकेशंस के बारे में। लुब्रिकेशंस क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स हैं, कितने तरीके के लुब्रिकेशंस पाए जाते हैं और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और हमें कहाँ पे किस तरीके का लुब्रिकेशंस यूज करना चाहिए, हम उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो अगले लास्ट 5 मिनट तक वीडियो को जरूर देखें अगर आपको लुब्रिकेंट्स के एप्लीकेशन एंड टाइप्स के बारे में जानना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले लुब्रिकेंट्स क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि लुब्रिकेशन क्या है। लुब्रिकेशन ऐसा एक मटेरियल है जो किसी भी दो मूविंग पार्टिकल्स के बीच, मूविंग पार्ट्स के बीच क्या करता है, उसको स्मूथ करता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम हाथ को रगड़ते हैं तो वहां पे फ्रिक्शंस होते हैं और हीट जनरेट होता है। लेकिन इस हीट को कंपनसेट करने के लिए अगर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लें वहां पे, तो क्या होता है, वो हीट देर से जनरेट होता है। और दूसरा कि आपका जो मूवमेंट होता है हाथों के बीच का वो स्मूथ हो जाता है। तो लुब्रिकेशन बेसिकली यही काम करता है दोस्तों, कि किसी भी मूविंग पार्ट के बीच क्या करता है, उसके ऑपरेशंस को, उसके मूवमेंट्स को स्लो कर देता है। सो व्हाट इज लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट इज अ मटेरियल between two moving relative to each other to allow smooth operation as much as necessary। जितना नेसेसरी है स्मूथ ऑपरेशन चलाने के लिए, स्मूथ मूवमेंट के लिए, उस मटेरियल को हम लुब्रिकेंट बोलते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स दोस्तों कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? ग्रीस की। ग्रीस सबसे पहला और सबसे बेसिक टाइप है लुब्रिकेंट्स का। उसके बाद हम बात करेंगे पेनेट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स। देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑयल्स एंड ड्राई लुब्रिकेंट्स। तो इन चारों लुब्रिकेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एक एक करके। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। कमेंट करके बताना अगर कोई क्वेश्चन हो, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना देर किए आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस किया कि जो क्लासिफिकेशन है लुब्रिकेंट का, वो कितने तरीके के हैं, मेनली 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला वन ग्रीस, दूसरा पेनेट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स और ड्राई लुब्रिकेंट्स। अब हम बात करते हैं ग्रीस की, कि ग्रीस क्या है दोस्तों। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लुब्रिकेंट्स में कौन कौन से मटेरियल्स हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशन है मटेरियल्स के, उसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा ग्रीस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि 70 to 95% जो होते हैं इसमें बेस ऑयल होते हैं। कौन से ऑयल होते हैं? बेस ऑयल होते हैं, जिसमें सिंथेटिक फ्लूइड्स भी हो सकते हैं, मिनरल ऑयल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 से 30% डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। इसमें थीकर होता है, थिकनर होता है, जो मटेरियल्स को जो लुब्रिकेंट्स को आइदर थिक करता है यानी मोटा करता है या पतला करता है। इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशंस एंड क्लासिफिकेशंस। तो सिंपल जो कि इसमें थिकनर कौन कौन से हो सकते हैं, मेटल सॉप्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मेटल सॉप्स भी हो सकते हैं, और नॉन सोप थिकनर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एडिटिव होती है जो कि 10% मिक्सचर होता है, 0 to 10% डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी। किसी में 5% होते हैं तो किसी में 7% होते हैं तो किसी में 10% भी होते हैं। एडिटिव का पर्पस होता है जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है उसको इनहांस करना। यानी लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी क्या है? स्मूथ करना किसी भी चीज को, किसी भी दो रिलेटिव पार्टिकल्स के मूवमेंट का जो है उसे स्मूथ करना, फ्रिक्शन लेस बनाना। और वैसे प्रॉपर्टी को जितना ज्यादा एनहांस करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें एडिटिव्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो एडिटिव बेसिकली प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए हम यूज करते हैं। सो ये तीनों कंपोनेंट्स मिला करके, तीनों कॉम्पोजिशन मिला करके आपको एक लुब्रिकेंट्स तैयार होता है। तो सब आपको क्लियर हो गया होगा कि लुब्रिकेटिंग अगर ग्रीस है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। बेस ऑयल हो सकते हैं, थिकनर है, और उसके एडिटिव्स है जो कि प्रॉपर्टी को इनहांस करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रीस ऑयल, जैसा कि मैंने बात किया, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि ग्रीसेस आर ऑयल, टिपिकली मिनरल ऑयल, थिकनर सच एज लिथियम बेस्ड सोप्स एंड प्लस एडिटिव से तीनों को मिलकर के ग्रीस तैयार होता है। थिकनर का काम क्या है दोस्तों?
थिकनर ग्रीस को थिक करता है, मोटा करता है। आपने देखा होगा ग्रीस क्या होता है आपका, बिल्कुल लिक्विड नहीं होता है, वो सॉलिड टाइप का ग्रीस होता है, सॉलिड टाइप का लुब्रिकेंट होता है, जहां उसे आप हाथ पे ले सकते हैं और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये बेसिकली अप्लाई कहाँ होता है। तो सबसे पहले अप्लाई कहाँ होता है उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करता है। तो ग्रीस प्रोवाइड स्टिकनेस एंड अलाउ लुब्रिकेंट्स टू कलेक्ट ऑन द सरफेस। क्या करता है ग्रीस, क्या करता है स्टिकनेस प्रोवाइड करता है दोस्तों, जो कि लुब्रिकेंट्स को अलाउ करता है दोस्तों कि सरफेस के ऊपर क्या हो, लुब्रिकेंट्स कलेक्ट्स हो और स्टिकनेस यानी चिपकने की एक प्रॉपर्टी देता है, ताकि चीजें आकर चिपक। जैसे बियरिंग्स में हम बात करें, हम बियरिंग्स के एप्लीकेशन में हम दोस्तों हम ग्रीस का यूज करते हैं। ग्रीस कैन आल्सो बी एक्ट एज अ बैरियर प्रोटेक्टिंग सर्फेसेस फ्रॉम contaminants दैट कैन डैमेज द सरफेस। दोस्तों ग्रीस अगर हम बात करें तो थिकर होता है, तो जिस पार्ट पे आप इसको लगाओगे तो वहां पे लगाओगे तो वो क्या करता है उस एरिया को कवर कर लेता है, और उस कवर करने की वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल है, अनवांटेड पार्टिकल्स है, वो मटेरियल के पार्ट्स के अंदर नहीं जा पाता है। इसलिए कह रहा है यहाँ पे कि ग्रीस क्या करता है, एक्ट एज अ बैरियर। ऑब्वियसली तो जो धूल डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जा पाते, इससे क्या होता है उसकी लाइफ जो होती है इनहेंस होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये रहा ग्रीस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मशीनरी, अब दोस्तों बात करें कि यहाँ एप्लीकेशन कहाँ पर करेंगे हम ग्रीस का। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहाँ पे फ्रिक्वेंट लुब्रिकेशंस की जरूरत नहीं है वहां पे हम, और वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वहां पे हम क्या करेंगे, आपको ग्रीस का यूज करेंगे। जैसे ग्रीस दैट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल फॉर फ्रीक्वेंट लुब्रिकेशन मशीनरी, वैसी मशीनरी के ऊपर हम ग्रीस का एप्लीकेशन करेंगे जहां पे फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता। जैसे लुब्रिकेट, जैसे हम बात करें बियरिंग की बात करें, सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं बियरिंग्स के ऊपर यूज करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि बियरिंग रोज रोज नहीं खुलता है, फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेशन नहीं होते हैं, उनका एक लाइफ टाइम होता है, और ऐसे जगह पे दोस्तों हम क्या करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं। मशीनरी दैट रन्स इंटरमिटेंटली और इन स्टोरेज फॉर और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ मशीनरी हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो स्टोर में पड़ा हुआ है और उसको हमें डस्ट से भी बचाना है, उसकी लाइफ भी एनहांस करनी है, तो हम क्या करते हैं एक लेयर ग्रीस का लगा करके छोड़ देते हैं, ताकि ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, और ये जंग लगने से बचे, और क्या हो इसके ऊपर किसी भी तरीके का डस्ट पार्टिकल भी कलेक्ट ना हो एक्चुअली इनर सरफेस पे, और वो सेफ रहे, जिससे उसकी लाइफ एज इट इज बनी रहे। मशीनरी ऑपरेटिंग अंडर एक्सट्रीम कंडीशन such as high temperature and pressure, shocks, loads and slow speed under heavy load। जहां पे दोस्तों एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ऑपरेटिंग अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जहां पे काम करना है, लोड को जहां शॉक करना है, वहां पे दोस्तों आप ग्रीस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। Grease maintains thicker film in clearance enlarged by wear and can extended the life of worn parts that were previously lubricated by oil। क्या कह रहा है दोस्तों कि जो ग्रीस है वो होता क्या है, जब ये ग्रीस आपको पता है कि मूविंग पार्टिकल्स के बीच क्या करता है, हम अप्लाई करते हैं इसको। अब वैसे जगह पे जब कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है तो उसके पार्ट्स भी वर्न आउट होते हैं दोस्तों, उनके बीच के क्लियरेंस भी बढ़ जाता है, और क्लियरेंस को बढ़ने से अगर हम जब ग्रीस का लगाते हैं तो काफी लिमिट तक, एक लिमिट तक हम ग्रीस का यूज करके भी हम उस पार्ट को रीयूज कर लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे ग्रीस का। आई होप दोस्तों आपको ग्रीस का एप्लीकेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों ग्रीस कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जहां पे क्लीन करना डिफिकल्ट है वहां पे ग्रीस कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर क्लीन करना डिफिकल्ट है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से जितने भी ग्रीस है उसको आप साफ नहीं कर सकते, तो वैसे जगह पे बिल्कुल भी ग्रीस का यूज ना करें। फाइन और फास्ट मूविंग मैकेनिज्म टू मच ऑफ अ बैरियर, जहाँ पे फाइन और फास्ट मूविंग मैकेनिज्म है, जैसे अगर हम जैसे हम चेन की बात कर लें, बाइक की चेन की बात कर ले या साइकिल की चेन की बात कर लो, वहां पर हम ग्रीस नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर वहां पर हम यूज करेंगे दोस्तों तो वो डायरेक्टली क्या है, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है, और वो जैसे ही आपके चेन के ऊपर आएगा, फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रहा है, फास्ट मूविंग हो रही है, तो उसके डस्ट पार्टिकल जो ग्रीस के ऊपर बैठे होंगे वो क्या करेंगे आपको, वो आकर के आपके जो मूविंग पार्ट्स उनके बीच आएंगे और उसे
पार्ट्स को डैमेज भी कर सकते हैं। इसलिए हम वैसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे आपका जो मूवमेंट है इंटरमीडिएट पार्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रीस का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। अब बात करेंगे दोस्तों हम दूसरा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, पेनेट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स। ये दोस्तों बेसिकली एक आपको देखेंगे अब ये बार में आता है, एक तरीके से एक बाउल में आता है, पैकेट में आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बिकॉज ऑफ ये कैसा है, इसकी जो विस्कोसिटी है होती है दोस्तों, वो क्या होती है, कम होती है। Because of their low viscosity, these oils are specifically designed for one purpose: to infiltrate the small cracks on the surface, increase lubrication and split up the rust। वैसे जगह पे दोस्तों हम यूज करते हैं जहां पे क्रैक्स आ गए हैं, उसको साफ करना है, वहां पे लुब्रिकेशन इंक्रीज करना है, या फिर रस्ट कहीं पे लग गया उसको स्प्लिट करना है, तो वैसे जगह पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ड्रम ब्रेक पे आप देखेंगे दोस्तों, या डिस्क ब्रेक पे देखेंगे दोस्तों, कि कुछ जगह पे जंग लग जाता है और जंग लगने की वजह से उसके नट बोल्ट्स वगैरह नहीं ओपन होते हैं, तो आप पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स का यूज करके आप उसको आप क्या कर सकते हैं, सरफेस को क्रैक होने से बचा सकते हैं और उसकी लाइफ को इनहांस कर सकते हैं। Not to be used in place of other lubricants, and it should never be used on bearings or other parts short-lived। जैसा कि बात की दोस्तों, कभी भी पेनेट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स का कभी भी आप बियरिंग्स के ऊपर यूज नहीं करें, क्योंकि इसकी जो एज होती है, बियरिंग्स जो पेनेट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स है लिक्विड फॉर्म में होता है और काफी कम टाइम में ये इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। और जहां तक ग्रीस के बारे में हमने डिस्कस किया दोस्तों, कि वो लॉन्ग लास्टिंग है और लंबे टाइम तक जहां पे अप्लीकेशंस नहीं होने हैं, वैसे जगह पे हम ग्रीस का यूज करते हैं। इसे आप क्लीनिंग के पर्पज से, इसे आप रस्टिंग को हटाने के पर्पज से, इसे आप ऐसे प्रॉपर लुब्रिकेंट्स देने की वजह के जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बात कर रहा था दोस्तों कि एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स क्या है, तो स्टिकिंग सीज नट बोल्ट होता क्या है दोस्तों, कि कहीं कहीं नट बोल्ट बिल्कुल जम जाते हैं, रस्टेड हो जाते हैं, वो ओपन नहीं होते। वहां पे आप बिल्कुल इसके जो पैकेट है उसको इजिली आप क्या कर सकते हो, वहां पे प्रेस करके वहां से लिक्विड निकलेगा और उस लिक्विड के हेल्प से आप उनको अनसीज कर सकते हो, अनस्टिक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे स्टिकर्स होते हैं जो नहीं हटते हैं, वहां पे इसका यूज करके इस लुब्रिकेंट्स को लगा करके आप उसे रिमूव कर सकते हो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स। अब बात करेंगे दोस्तों हम तीसरा, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है दोस्तों, ऑयल एज ए लुब्रिकेंट। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्रीस और ऑयल ही है, जो कि जनरली हम अपने लाइफ में भी यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है दोस्तों, कि दिस थिन लिक्विड्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग पॉलीमर चेन्स विद सम एक्स्ट्रा एडिटिव। अब जैसे हम यहाँ एक्स्ट्रा एडिटिव की बात कर रहे हैं और लॉन्ग पॉलीमर चेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा है, जिसमें केमिस्ट्री का एक पार्ट वर्ड लाया है कि लॉन्ग पॉलीमर चेन्स होते हैं, ये उससे बना होता है। और दूसरा विथ सम एक्स्ट्रा एडिटिव, यानी कि इसमें जो एडिटिव्स है, जो प्रॉपर्टी के इनहांस करने के लिए जो कॉम्पोजिशंस हैं, उसमें इस एडिटिव्स ज्यादा ऐड की जाती है ताकि इसके प्रॉपर्टी को इनहांस किया जा सके। एडिटिव सच एज एंटीऑक्सीडेंट्स विच कीप द ऑयल अवे फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग। दोस्तों जैसा कि बात कर रहा है कि एडिटिव कैसा, हम एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं ताकि कहीं पे भी जंग लगने से उसको बचाया जा सके। अवे फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हो दोस्तों, कि जहां पे जंग न रस्ट न लगे, उस चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटिव क्या यूज करते हैं, एज एन एंटी ऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं एज एन एडिटिव इन ऑयल। सम corrosion inhibitor that is responsible to stop the corrosion, and also some detergent that inhibit the formation of deposits। अब दोस्तों इसकी हम बात करेंगे एप्लीकेशन का, तो सबसे कॉमन जो एप्लीकेशन अब सबको पता है दोस्तों, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल क्या करता है, इंजन ऑयल हमारे लुब्रिकेशन का ही तो काम करता है। जहां पे दोस्तों एक्सेसिबल नहीं है, जहां पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, वहां पे आपको उसकी लाइफ
को इनहांस करके रखना है, जहाँ पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर्स पे, वहां पे आप एप्लीकेशन ऑफ ऑयल का यूज कर सकते हैं। इंजन ऑयल्स जैसे एकदम वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल आई कैन सी कि वहां पे जब इंजन ऑयल क्यों यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि इंजन ऑयल क्या करता है, आपको जितने भी अंदर इंजन के अंदर के जो पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड्स, इन सबको क्या करता है, लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करता है। यानी मूवमेंट फ्रिक्वेंटली होती है और उस मूवमेंट को स्मूथली वो प्रोवाइड करता है ताकि उनके बीच का फ्रिक्शन कम हो और लाइफ उसकी क्या हो, बढ़ी रहे। तो ये एप्लीकेशंस है दोस्तों आपके इंजन ऑयल, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल्स एंड टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। You required lubrication but do not want to disassemble everything, so you wick the oil into the small space. जैसे कि बात कर दोस्तों, हम इंजन को तो बार बार खोलते नहीं है, हम तभी खोलते हैं जब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होते हैं। यानी अगर प्रॉपर तरीके से इंजन ऑयल का हम यूज नहीं करेंगे वहां पे, तो क्या होता है, वो फ्रिक्शंस की वजह से हीट जनरेट होता है, हीट जनरेटर की वजह से इंजन हमारा क्या होता है, सीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर होता है तो मेटल एक्सपैंड होते हैं और हमारे जो बोर्स के अंदर जो सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर्स होते हैं, वो पिस्टन क्या होता है, सीज कर जाता है, यानी सीज करने वाला मूवमेंट बंद हो जाता है। इसीलिए हम इंजन ऑयल का यूज करते हैं। आई थिंक आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इंजन ऑयल कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों कभी भी ऐसे जगह पे इंजन ऑयल मत यूज करो जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, जैसे एडिंग ऑयल टू अ डर्टी और कॉम्प्रोमाइज्ड एरिया विल इंक्रीज फ्रिक्शन और कॉज द ऑयल टू गम अप। ऐसे जगह पे बिल्कुल भी आपको ऑयल यूज नहीं करना है, लुब्रिकेशन ऑयल यूज नहीं करना। एंड ऑन द सर्फेसेस दैट गेट्स वेट और विल बिकम वेट द ऑयल विल बी वॉश्ड अवे। और ऐसे जगह पर भी आपको यूज नहीं करना है दोस्तों जहाँ पे वो वेट हो जाता है या फिर वेट होने की संभावना है। यानी जहाँ पर, सिंपल सा भाषा में समझे दोस्तों, तो जहाँ पर पानी पड़ना है, वहां पे जहाँ पर बारिश होने की संभावना है, जहाँ पे पानी हो सकता है, जहाँ पानी का फ्लो है, वहां पे आप ऑयल कभी भी यूज ना करें, अदरवाइज वो ऑयल बह जाएगा और आपके पार्ट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ड्राई लुब्रिकेंट्स। दोस्तों ड्राई लुब्रिकेंट्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ये स्प्रे के फॉर्म में आता है दोस्तों, जिसकी जैसे सिलिकॉन हो गया, मेलेबेडेमिया हो गया, ग्राफाइट हो गया, पीटीएफई हो गया। दीज आर द ड्राई लुब्रिकेंट्स। Their particles have a very slipper molecular structure which reduces friction with the surface. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्लिपरी होते हैं नेचर में, यानी फिसलते बहुत तेजी से हैं। और जो वहाँ पे क्या करते हैं, जो सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है मूविंग सरफेस के बीच, उनको क्या करता है, उनके बीच फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है और स्मूथनेस पर भाई। अगर हम बात करें दोस्तों प्रॉपर्टी सबकी, अगर हम बात करें कंसेप्ट सबका सेम है। इट्स डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन की किसको कहाँ अप्लाई करना है। दे आर ऑलवेज अवेलेबल इन स्प्रे फॉर्म where they are mixed with alcohol, water or other volatile solvents that evaporate after application. ये ऐसा है दोस्तों कि जैसे आप स्प्रे किया, आपने स्प्रे एवोपरेट हो गया, उसका स्मेल रह गया, उसी तरीके से फ्रैगनेंट रह जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हमें ड्राई लुब्रिकेंट्स की बात करें तो ये ऐसा लुब्रिकेंट्स है जो कि आप यूज करोगे, फ्रिक्वेंटली यूज करोगे और वैसे जगह पे यूज करो जहाँ पे आपको काम भी हो जाता है, और जो इमिडिएटली इसके जो लुब्रिकेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर होता है अल्कोहल का जो कि एवोपरेट हो जाता है, वाटर जो कि एवोपरेट हो जाता है, और सॉल्वेंट भी वैसे ही मिक्स किए जाते हैं जो कि एवोपरेट कर जाते हैं। आई होप आपको ड्राई लुब्रिकेंट समझ में आया हो। अब बात करें कहाँ पे आपका एप्लीकेशन है दोस्तों। अ प्लेस दैट अट्रैक्ट्स डस्ट और डट। जहाँ पे डस्ट और डट है दोस्तों, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। वहां इजिली इसको यूज करो, क्लीन कर दो, और वो क्या होता है कि ये इवोपरेट होने की वजह से वो चिपकता भी नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स चिपकते भी नहीं है। सर्फेसेस में बी सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स, ऑयल्स बिगिन टू ऑक्सीडाइज इफ दिस occur. Teeny parts that cannot be closed with grease or surrounding surface that must be clean. वैसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं दोस्तों जो कि ग्रीस नहीं लगा सकते, आप ऑयल नहीं रख सकते, वहां पे इजिली आप क्या कर सकते हो, उसको स्प्रे करके उसको साफ कर सकते हो, उसके बीच के जो रस्ट है उनको निकाल सकते हो। ऐसे जगह पे आप यूज कर सकते हो ड्राई लुब्रिकेंट्स को। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या फिर इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चंस करें। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट ऑन योर क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है आप
वीडियोस देख लेते हैं दोस्तों, बट सपोर्ट नहीं करते, अपने दोस्त को सपोर्ट नहीं करते, अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते। सो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने दोस्त को, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।